जय सेवा दोस्तों, मैं सुमित मेश्राम और आप देख रहे हैं सुमित गोंडाजी 750 यूट्यूब चैनल। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर करें। जय सेवा, जय गुरु। मर्यादा के लिए किया जाएगा और सहमर्यादा को बचा ना पाएंगे। आखिर क्यों आए थे वो लोग? वो हमसे सोने की ये धरती लेने आए थे बेटा। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। तो हमें सपेरों का देश क्यों कहते हैं? ये देखो, ये सब हमने बीन बजाते ही तो बनाया है। दादू, अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया था हमारे साथ? इन गोरों ने हमें कागजी संधियों में फंसा दिया है। अब गुलामी की आदत ढाल दो। अहिंसा परम धर्म। दादू, एक इतना ब्रेव फाइटर हिस्ट्री से क्यों गायब हुआ? कुछ लोग हिस्ट्री से गायब कर दिए जाते हैं बेटा, क्योंकि वो सच में वीर होते हैं। वीर नारायण सिंह। दोस्तों, आज की हमारी कहानी छत्तीसगढ़ के प्रथम क्रांतिकारी शहीद वीर नारायण सिंह जी की है, जिन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए अंग्रेजों से भी लड़ाई की। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। ऐसे महापुरुष बार बार धरती पर जन्म नहीं लेते। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में सोना खान के जमींदार राम साय के घर हुआ था। वे बिंजवार आदिवासी समुदाय के थे। उनके पिता ने 1818 से 1819 के दौरान अंग्रेजों तथा भोसले राजाओं के विरुद्ध तलवार उठाई, लेकिन कैप्टन मैक्सन ने विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद भी बिंजवार आदिवासियों के समर्थ और संगठन शक्ति के कारण जमींदार राम साय का सोना खान क्षेत्र में दबदबा बना रहा, जिसके चलते अंग्रेजों ने उनसे संधि कर ली थी। देशभक्ति और निडरता वीर नारायण सिंह को पिता से विरासत में मिली थी। पिता की मृत्यु के बाद 1830 में वे सोना खान के जमींदार बने। स्वभाव से परोपकारी, न्यायप्रिय तथा कर्मठ वीर नारायण जल्द ही लोगों के प्रिय जननायक बन गए। 1854 में अंग्रेजों ने जब नए ढंग से टकोली लागू की, इसे जन विरोधी बताते हुए नारायण सिंह ने इसका भरसक विरोध किया। इससे रायपुर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर इलियट उनके घोर विरोधी हो गए। 1856 में छत्तीसगढ़ में भयानक सूखा पड़ा था। अकाल और अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कानून के कारण प्रांतवासी भूखमरी का शिकार हो रहे थे। कसडोल के व्यापारी माखन का गोदाम अन्न से भरा था। वीर नारायण ने उनसे अनाज गरीबों में बांटने का आग्रह किया, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने माखन के गोदाम के ताले तुड़वा दिए और अनाज निकाल ग्रामीणों में बंटवा दिया। उनके इस कदम से नाराज ब्रिटिश शासन ने उन्हें 24 अक्टूबर 1856 में संबलपुर से गिरफ्तार कर रायपुर जेल में बंद कर दिया। 1857 में जब स्वतंत्रता की लड़ाई तेज हुई तो प्रांत के लोगों ने जेल में बंद वीर नारायण सिंह को ही अपना नेता मान लिया और समर में शामिल हो गए। उन्होंने अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ बगावत करने की ठान ली थी। नाना साहब द्वारा उसकी सूचना रोटी और कमल के माध्यम से देश भर की सैनिक छावनियों में भेजी जा रही थी। यह सूचना जब रायपुर पहुंची तो सैनिकों ने कुछ देशभक्त जेल कर्मियों के सहयोग से कारागार से बाहर तक एक गुप्त सुरंग का निर्माण किया और नारायण सिंह को मुक्त करा लिया। जेल से मुक्त होकर वीर नारायण सिंह ने 500 सैनिकों की एक सेना गठित की और 20 अगस्त 1857 को सोना खान में स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया। इलियट ने स्मिथ नामक सेनापति के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना भेज दी, पर नारायण सिंह ने भी कच्ची गुजर नहीं खेली थी। उन्होंने सोना खान से अचानक बाहर निकलकर ऐसा धावा बोला कि अंग्रेजों को भागते भी नहीं बना। पर दुर्भाग्यवश सोना खान के आसपास के अनेक जमींदार अंग्रेजों से मिल गए।
इस कारण नारायण सिंह को पीछे हटकर एक पहाड़ी के शरण में न पड़ा। अंग्रेजों ने सोना खान में घुसकर पूरे नगर को आग लगा दी। नारायण सिंह में जब तक शक्ति और सामर्थ्य रही, वे छापामार प्रणाली से अंग्रेजों को परेशान करते रहे। काफी समय तक यह गुरिल्ला युद्ध चलता रहा, पर आसपास के जमींदारों की गद्दारी से नारायण सिंह फिर से पकड़े गए और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। कैसा आश्चर्य है कि जनता जिसे राजा के रूप में अपने हृदय मंदिर में बसाया, उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। पर अंग्रेजी शासन में न्याय का नाटक ऐसे ही होता था। मुकदमे में वीर नारायण सिंह को मृत्युदंड दिया गया। 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सरेआम तोप से उड़ा दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब उस जगह पर जय स्तंभ बनाया गया है, जो आज भी छत्तीसगढ़ के उस वीर सपूत की याद दिलाती है। दोस्तों, इस वीडियो में एक शब्द है टकोली, जिसका मतलब होता है लगान। उस समय अंग्रेजों ने लगान बढ़ा दिया था, इसके चलते वहां के ग्रामीणों ने और सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह शहीद वीर नारायण सिंह का छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सेनानी वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में सोनाखान के जमींदार परिवार में हुआ था, जो वर्तमान में बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आता है। वे बिजवार आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। देशभक्ति और निडरता उन्हें अपने पिता राम साय से विरासत में मिली थी। कहा जाता है कि नारायण सिंह के पास एक स्वामी भक्त घोड़ा था। वे अपने घोड़े पर सवार होकर अपने रियासत का भ्रमण किया करते थे। भ्रमण के दौरान एक बार उन्हें पता चला कि सोनाखान क्षेत्र में एक नरभक्षी शेर आतंक मचा रहा है, जिसके कारण प्रजा भयभीत है। प्रजा का भय दूर करने वह तुरंत तलवार लेकर जंगल में जाकर नरभक्षी शेर को ढेर कर दिया। उनकी इस बहादुरी के कारण उन्हें वीर की उपाधि दी गई और वे वीर नारायण सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पिता की मृत्यु के बाद 1830 में वे सोनाखान के जमींदार बने। स्वभाव से हिम्मती, परोपकारी और न्यायप्रिय होने के कारण वीर नारायण सिंह जल्द ही लोगों के जननायक बन गए। जब पूरे भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र राज हो गया, तो अंग्रेजों ने किसानों पर लगान का बोझ डाल दिया, जिसके विरोध में सन 1854 में उन्होंने विद्रोह किया, जिसके कारण रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट से उनकी दुश्मनी हो गई। फिर 1856 में छत्तीसगढ़ में भीषण सूखा आ जाने के कारण लोग दाने दाने को तरसने लगे, लेकिन जमाखोर व्यापारियों के गोदाम अनाज से भरे पड़े थे। इन्हीं में से एक कसडोल के व्यापारी माखन से वीर नारायण सिंह ने गरीबों के लिए अनाज का भंडार खोलने की प्रार्थना की, लेकिन व्यापारी माखन ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर क्या था, वीर नारायण सिंह ने उसके गोदाम के अनाज को निकालकर गरीबों में बंटवा दिया। व्यापारी माखन ने इसकी शिकायत रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट से की। इलियट ने उन्हें 24 अक्टूबर 1856 में संबलपुर से गिरफ्तार कर रायपुर जेल भिजवा दिया। 1857 में जब प्रथम स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई पूरे देश में तेज हुई। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए